अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकोनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया व्हाट आर द टाइम पीरियड्स इन इकोनॉमिक्स में कितनी टाइप्स के टाइम पीरियड होते हैं। उसके बाद जो आज का टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सप्लाई की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स हैं। एक होती है मार्केट पीरियड सप्लाई, एक होती है शॉर्ट पीरियड सप्लाई और एक होती है लॉन्ग रन सप्लाई या लॉन्ग रन पीरियड सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। तो देखें, हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड्स में कि हमारे पास चार टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है मार्केट टाइम पीरियड, या इसी का दूसरा नाम क्या था, वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किए थे कि आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, लेबर पे, कैपिटल पे, लैंड पे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो हमने कहा था कि वेरी शॉर्ट पीरियड में ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ना लेबर को, ना कैपिटल को, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना लैंड को। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी आप आउटपुट ले रहे होंगे वो इनको चेंज करने से आप बढ़ा या कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फिक्स हैं। तो आउटपुट भी फिक्स होगी। ठीक है, आउटपुट ज़्यादा करने के लिए यकीनन आपको ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मशीनरी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लैंड यूटिलाइज करनी पड़ेगी, जबकि ये तो सारे फिक्स हैं। तो इसका मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड में आउटपुट जो पैदावार है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये जब फिक्स हैं तो ऑटोमेटिकली ये लेफ़्ट साइड भी फिक्स ही होगी, एक नंबर होगा। तो देखें, मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व फर्स्ट दो तरह के होते हैं। मार्केट पीरियड सप्लाई दो तरह की होती है, एक होती है फॉर पेरिशेबल गुड्स और एक होती है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। तो फर्स्ट देखें, पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जो गल सड़ जाती हैं, जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखें उनकी सप्लाई मैंने शो की वर्टिकली, क्या मतलब कि सप्लाई फिक्स है, प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब भी मार्केट पीरियड में पेरिशेबल गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हम उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई का बढ़ जाना। लेकिन क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं, इनकी आउटपुट, इनकी क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती जैसे ही प्राइस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक फिशमैन है जिसने फिशेस कैच की हैं एक दिन में 100 और वो मार्केट में लेके आया सेल करने के लिए। तो क्या हुआ कि जब मॉर्निंग में वो लेकर आया तो 100 प्राइस थी पर फिश। तो क्या हुआ कि एक दो घंटे के बाद मार्केट में फ़िश की प्राइस बढ़ चुकी है 200। ठीक है, तो चाहे 100 रहे या चाहे 200 प्राइस हो, उसने अगर 100 फिशेस कैच की थी तो वो 100 के 100 सेल करके जाएगा। वो इस चीज़ का वेट नहीं करेगा कि अभी प्राइस 100 है तो मैं क्या करूं, 50 फिशेस सेल कर दूं और 50 स्टोर कर लूँगा और कल सेल करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे। ठीक है, उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सप्लाई जो है मार्केट पीरियड सप्लाई फॉर पेरिशेबल गुड्स ऐसी सप्लाई है जिसमें प्राइस के बढ़ने से आप सप्लाई को बढ़ा नहीं पाते। आपने इनसे जान छुड़वानी होती है हर हाल में, अदरवाइज़ ये आपका लॉस है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो फिर सेल करूंगा तो यकीनन वो गल सड़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका लॉस होगा। सेकंड टाइप हमारे पास मार्केट पीरियड सप्लाई की, वो क्या है, फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जिनको आप स्टोर कर सकते हैं, उनको नहीं कर सकते पेरिशेबल को, इनको आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखें इसका सप्लाई कर्व देखें तो इनिशियली पॉजिटिव स्लोप है और एक पॉइंट पे वर्टिकल हो चुका है। क्या मतलब कि जो ये पार्ट है यहाँ तक, ये आउटपुट फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, इससे पीछे क्या था कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही थी आप सप्लाई भी बढ़ा रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आ चुका है ये वाला 100 वाला, जिससे आगे अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो आप इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लें टेलीविज़न की, ड्यूरेबल गुड्स है। आपने क्या किया, देखा कि जब एक टेलीविज़न की 100 प्राइस थी तो मैं 10 टेलीविज़न सेल कर रहा था, बाकी मैंने स्टॉक कर लिए जो भी मेरे पास थे। फिर आपने देखा कि जब उसकी 200 प्राइस हुई तो आपने क्या किया, 10 टेलीविज़न और सेल कर दिए। तो एक लिमिट तक 100 टेलीविज़न क्योंकि आपके पास आप उनको स्टॉक कर सकते थे, तो 100 तक तो आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ी आप थोड़ा कम सेल करते गए और स्टॉक करते गए। 100 पे जब आपकी डिमांड पहुंची, क्या मतलब कि जब 100 टेलीविज़न आप सेल कर चुके हैं तो अब आपके पास स्टॉक में कोई चीज़ नहीं बची। अब बेशक प्राइस बढ़ती रहे, आपके पास 100 टेलीविज़न थे, आप सेल कर चुके हैं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टार्ट पे कम प्राइस पे आप कम चीज़ें सप्लाई करते हो और कुछ स्टॉक कर लेते हो। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आप स्टॉक क्या करते हो, एग्जॉस्ट करते हो, स्टॉक से चीज़ें निकाल कर आप सेल करते जाते हो। एक पॉइंट आता है जब स्टॉक में भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो उस केस में बेशक प्राइस बढ़ती रहे क्योंकि आपकी स्टॉक में चीज़ें नहीं पड़ी, 100 तक पड़ी थी, 100 तक आप सेल कर चुके हैं। इससे आगे बेशक प्राइस जितनी बढ़ती रहें, 100 से आगे चीज़ें हैं ही नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से सेल करोगे। तो एक लिमिट तक कीमत बढ़ने से आप स्टॉक में से बेचते रहे, लेकिन जब एक लिमिट तक बेच चुके और प्राइस उसके बाद अगर जितनी मर्जी बढ़ जाए उससे ज़्यादा आप चीज़ें सेल नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास सप्लाई है शॉर्ट पीरियड सप्लाई। तो इस केस में हम कहते होते हैं कि क्योंकि पैदावार या आउटपुट डिपेंड करती है लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और लैंड पे, तो इस केस में शॉर्ट पीरियड में हम कहते हैं कि आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हो, बाकियों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल बाकी फिक्स हैं, अगर लेबर को जस्ट चेंज कर लिया जाए, आप किसकी सप्लाई टेलीविज़न की या किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें कि इस केस में सप्लाई कर स्टीपर है। फर्स्ट में वर्टिकल था, आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, प्राइस बढ़ेगी। दूसरे केस में एक लिमिट तक प्राइस अगर बढ़ेगी तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, एक लिमिट से ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। थर्ड में आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, लेकिन देखें प्राइसेस में ज़्यादा चेंज और सप्लाई आप थोड़ी सी बढ़ाते हो। तो क्या मतलब, इस कर्व से नज़र आ रहा है कि अगर प्राइस एकदम से बढ़ भी जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप सप्लाई बढ़ाओगे तो सही, लेकिन कम मिकदार में। क्यों, उसकी लिमिटेशन ये है कि शॉर्ट पीरियड टाइम में आप लेबर की डबल शिफ्ट लगा सकते हो कि पहले वो 12 आवर्स काम कर रहे थे, अब वो 24 आप कर दोगे, डबल शिफ्ट लगा दोगे। लेकिन मशीनरी, लैंड वगैरह फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह जब लेबर को आप उसकी डबल शिफ्ट लगाओगे तो आप सप्लाई बढ़ा तो पाओगे, लेकिन कम मिकदार में बढ़ा पाओगे। अचानक से आप अगर कहें कि प्राइस बहुत बढ़ चुकी है तो मैं ज़्यादा सप्लाई बढ़ा लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। कि क्यों, क्योंकि लेबर को बढ़ाया तो आपको मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मशीनरी तो आपकी फिक्स है, लेबर आप डबल करोगे तो कुछ आउटपुट बढ़ेगी, सप्लाई कुछ बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, कुछ सप्लाई बढ़ा सकते हो। इसी तरह अगर और प्राइस बढ़ जाएगी तो आप और सप्लाई बढ़ा लोगे, ठीक है, सिर्फ लेबर को चेंज करके, लेकिन बहुत ज़्यादा सप्लाई एकदम से आप बढ़ा नहीं पाते। लास्ट पे हमारे पास लॉन्ग रन सप्लाई। तो याद रखें कि मार्केट पीरियड सप्लाई या शॉर्ट पीरियड सप्लाई में जो प्राइस होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट पीरियड सप्लाई में या शॉर्ट पीरियड सप्लाई में जो प्राइस होती है वो क्या कहलाती है, मार्केट प्राइस। जबकि लॉन्ग रन सप्लाई में जो हमारे पास प्राइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्राइस, ठीक है। अब देखें लॉन्ग रन में हमने क्या क्या कहा है कि आउटपुट वो लेबर, कैपिटल, लैंड और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। तो इसमें आप सारे के सारे चेंज कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन में चाहें तो आप लेबर डबल शिफ्ट लगा सकते हैं, चाहें तो कैपिटल डबल लगा सकते हैं, लैंड और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखें कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, आपने बहुत जल्दी क्या कर लिया, सप्लाई को बढ़ा लिया। उसकी रीज़न क्या है कि आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप लेबर भी डबल कर लेते हो, मशीनरी भी डबल कर लेते हो, लैंड भी डबल कर लेते हो। इस केस में दीज वर द टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो आज के लिए इतना ही है।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।